हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कंसाइनमेंट से रिलेटेड एक नंबर किए थे और एक नंबर में आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद है तुम कर लिए रहोगे। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को फोन करोगे। लास्ट वीडियो में हम जो 2 नंबर किए थे उसमें बैड डेट नहीं था। आज हम ऐसे 2 नंबर करेंगे जिसमें बैड डेट है, तो डायल क्रेडिट कमीशन का ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगा। एक नंबर लिखा रहा हूं, आप लिखो। इंद्रनाथ सेंड्स गुड्स कॉस्टिंग 20,000 to Pannalal to be sold for 10% commission and incurs 2,000 expenses on sending the goods. Full stop. Pannalal sells all the goods for 38,000 bracket में including 10,000 credit close bracket and his expenses amounted to 3,000. Collection from debtors amounted to 2,000 by Indranath directly and 7,500 by Pannalal. फुल स्टॉप। जो 10,000 का हम क्रेडिट सेल किए थे उसमें से 2,000 इंद्रनाथ को मिला। इंद्रनाथ मतलब कंसाइन खुद लिया और 7,500 कंसाइनी रिसीव किया, तो कितना मिला? 9,500। लेकिन क्रेडिट सेल तो हुआ था 10,000 का, तो 500 रुपए बैड हो गया। उसके बारे में लिखा है ₹500 due from a customer proves bad. Full stop. Pannalal sends a bank draft for the amount due. Full stop. Show the necessary ledger accounts in the books of Indranath and Pannalal. तो क्वेश्चन तुमको तो समझा दूं। इस क्वेश्चन में कंसाइनर है इंद्रनाथ और कंसाइनी है पन्नालाल। कंसाइनर 20,000 कॉस्ट का गुड्स भेजा और भेजते समय उसका खर्च हुआ 2,000 रुपया कंसाइनर का, और कंसाइनर कंसाइनी को 10% कमीशन देगा। यहां पर भी सिर्फ कमीशन लिखा है, तो इसको भी ऑर्डिनरी कमीशन मानेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में डायल क्रेडिटर कमीशन नहीं है। पन्नालाल सेल्स ऑल गुड्स फॉर 38,000। पन्नालाल सारा गुड्स बेच दिया 38,000, इंक्लूडिंग ₹10,000 ऑन क्रेडिट। ये 10,000 का कोई काम नहीं आपके लिए, जस्ट आपके लिए एक इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। फिर आगे लिखा है एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000। कंसाइनी का खर्चा हुआ 3,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, हम कितना का क्रेडिट सेल किए थे? कंसाइनी कितना का क्रेडिट सेल किया था? 10,000। उसका कलेक्शन के बारे में बता रहे। जब हमको क्रेडिट सेल से मतलब नहीं था तो कलेक्शन से क्या मतलब होगा? तो ये 2,000 से कोई मतलब नहीं है और 7,500 से कोई मतलब नहीं, बेकार है हमारे लिए।
लेकिन जो 500 रुपया नहीं मिला हमको उससे मतलब है, वो बैडेड है ना। 500 बैडेड लिख भी दिया है, नहीं भी लिखता तुमको खुद को समझना पड़ता। 10,000 का क्रेडिट सेल हुआ है और कलेक्शन हुआ है कंसाइनर के द्वारा 2,000, कंसाइनी के द्वारा 7,500, तो 9,500 कलेक्शन हुआ है, 500 रुपया कलेक्शन नहीं हुआ, उसको बैड मानेंगे। लिखा भी वैसे क्वेश्चन में, 500 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर प्रूव्स बैड, है ना, 500 रुपये बैड हो गया। और पन्नालाल सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू, बाकी अमाउंट के लिए पन्नालाल एक बैंक ड्राफ्ट दिया। अब लेजर अकाउंट मांगा है यहाँ पर, खाली अकाउंट बनाना है, यहाँ एंट्री नहीं करना है। किसके बुक में? इंद्रनाथ कंसाइनर और पन्नालाल कंसाइनी। तो हम लोग सिर्फ कंसाइनर का पढ़े हैं, तो अभी सिर्फ इंद्रनाथ का करेंगे, पन्नालाल का भी नहीं करना हमको, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं बताया था कंसाइनर के बुक में जनरली कितना अकाउंट बनता है? 3। कंसाइनर के बुक में जनरली कितना अकाउंट बनता है? 3। कौन कौन सा? कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इनमें से 2 अकाउंट, जो पहला 2 अकाउंट इंपॉर्टेंट है वो खाली बता रहा हूं, वो भी रफली, फेयरली तुम खुद घर में करोगे, खाली हिंट देने के लिए रफली बता रहा हूं। ठीक है, यह है कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे लोगों, तुमको हिंट देने के लिए कैसे बनेगा बोल के, फेयरली बनाओगे तुम खुद। एक्चुअली में कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनता है, क्या बनता है? कंसाइनमेंट टू पन्नालाल अकाउंट। कंसाइनी का नाम लिखते हैं ना, तो यहां लिखोगे कंसाइनमेंट टू पन्नालाल अकाउंट, फिर अकाउंट बनेगा कंसाइनी का। कंसाइनी कौन है? पन्नालाल, तो पन्नालाल का अकाउंट बनेगा। ठीक है, मैं 2 ही अकाउंट बना रहा हूं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बना रहा हूं, लेकिन तुम बनाना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? वो 20,000 का गुड्स भेजा है ना, वो 20,000 का गुड्स भेजा है, तो ये 20,000 तो खर्चा हुआ ना कंसाइनमेंट का, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसका एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां लिखोगे पूरा है? मैं खाली रफली बता रहा हूं अभी आप। फिर कंसाइनर का खर्चा हुआ है 2,000, ये डेबिट साइड में आएगा। आपको मालूम है जितना भी खर्चा होता है डेबिट साइड में आता है, इसका एंट्री तुम खुद कर लोगे। कमीशन अभी छोड़ दे रहा हूं। फिर हमको सेल का अमाउंट दिया है 38,000, सेल क्रेडिट साइड में आता है कंसाइनमेंट अकाउंट का, इसका एंट्री हम करते हैं कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो एंट्री होगा पन्नालाल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, तो पन्नालाल के अकाउंट में भी आएगा ये अमाउंट, डेबिट साइड में आएगा।
और जो बोला है ना कि 10,000 का क्रेडिट सेल हुआ है वो बेकार है, कुछ काम का नहीं है। और कंसाइनी का खर्चा हुआ है 3,000, खर्चा किसी का भी हो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, और ये खर्चा कंसाइनी किया है तो कंसाइनी का क्रेडिट साइड में आएगा। इसका एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, ठीक है। फिर कमीशन है 10%, किसका निकालोगे? सेल है 38,000, 38,000 का 10% 3,800, ठीक है। इसका एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, तो कंसाइनी का क्रेडिट में आएगा, ठीक है बच्चे लोगों। फिर उसके बाद हाँ, वो जो लिखा है ना 2,000 रुपये मिला, हम जो क्रेडिट सेल किए थे 10,000 का, उसमें से 2,000 मिला कंसाइनर को, इंद्रनाथ को, 7,500 मिला कंसाइनी को। इसका कुछ काम नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, करेक्ट। ये एक इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अच्छा, और बैड डेट हुआ कितना? 500 रुपए। बैड डेट का एंट्री करते हैं। अब इस क्वेश्चन में डेलग्रेटर कमीशन नहीं दिया गया है और बैड डेट हुआ, तो बैड डेट कौन सा आएगा? कंसाइनर। बैड डेट कौन सा आएगा? कंसाइनर। तो कंसाइनर तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, और इसका एंट्री में लिखाया था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। कंसाइनी का क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि कंसाइनी 38,000 से 500 रुपया बैड डेट का काट के देगा, क्योंकि उसको डेलग्रेटर कमीशन नहीं मिला, तो बैड डेट का अमाउंट उसको सहना नहीं है, इसलिए वो 38,000 से 500 रुपया काटेगा फिर देगा उसको, इसलिए कंसाइनी का क्रेडिट में आया। बस हो गया शायद, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो अब सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करना, इसका हैवी है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड को पहले ऐड करना, फिर सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखना, सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखना, ठीक है। मैं कैलकुलेटर लेने गया था, फिर बैलेंस निकालना। यहां पर आ रहा है 20, 2, 22, 3, 25, 25, 28, 28, 29, 300, 29, 300, तो आएगा 8,700। यस राइट है, यहां बैलेंस आएगा 8,700। ये है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। इसका एंट्री आता तुमको 2PL अकाउंट लिखते हैं हम लोग, सब कुछ लिखोगे घर में अच्छे से। अब कंसाइनी, कंसाइनी का हैवी है डेबिट साइड, वो 38,000 का सेल किया है, तो ये पैसा कंसाइनर का है, तो कंसाइनी इसमें से अपना खर्चा, अपना कमीशन और बैड डेट तीनों को माइनस करेगा और बाकी अमाउंट देगा, और बाकी अमाउंट देगा। तो बाकी अमाउंट चेक करो, 27,000
27,000 यहाँ पर एक्सपेंस आया, कमीशन आया, बैड डेट आया। हम्म, 28,700। हाँ, यहाँ देखो 28,700 आ रहा है क्या? माइनस करके चेक करो, 28,700 आना चाहिए। 38,000 से हम माइनस करेंगे 6,000, 7,300। 38,000 से माइनस करेंगे 7,300। 7,300 तो ये 30,700 आ रहा है। 30,700 आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे 38,000 लिखना था, सॉरी 38,000 लिखना था। एक मिनट, हाँ, 38,000 का सेल हुआ, उसका खर्चा है 3,000, कमीशन है 3,800। तो अच्छा, हाँ ठीक है, 29,200 और 30,000, एकदम राइट है, एकदम राइट है, 30,700 आएगा, ठीक है ना? 30,700 आएगा। तो फाइनली कंसाइनी कंसाइनर को 30,700 रुपया देगा, ठीक है ना? मैं और एक वे से चेक कर ले रहा हूं, और एक वे से चेक कर ले रहा हूं। 27200 प्लस 2,000। बुक वाला एक अलग ढंग से किया है, दो तरीका है, दोनों राइट है। ठीक है, एकदम राइट है ना? सीए के मॉड्यूल में जो नंबर जो एंट्री दिया है ना, वो हिसाब से मैं आपको बताया हूं। ये बुक वाला थोड़ा अलग वे से किया है, दोनों राइट है। मैं सीए के मॉड्यूल के हिसाब से बताया हूं, हमारा आंसर उसके हिसाब से आ रहा है, ठीक है? अच्छा, हाँ बच्चे लोगों, और एक क्वेश्चन लिखो। जयंती लाल ऑफ अहमदाबाद consigns 2 refrigerator costing 2,000 each to Bhiku Lal of Surat, Bhiku Lal, and incurs 120 as freight, 100 for insurance, 50 towards handling charges. Full stop. Bhiku Lal is entitled to a commission of 10% and also to 5% on delegated commission. मतलब यहाँ पे कमीशन दिया जा रहा है आपको 15%, इसमें से 10% ऑर्डिनरी कमीशन है और 5% डेलीगेटेड कमीशन है। फुल स्टॉप. Bhiku Lal spent 150 towards go down charges and 100
for miscellaneous expense. Full stop. Bhikulal sells one refrigerator for 6,250 and remit 5,000 to Jayanti Lal. Full stop. The other refrigerator was sold for 7,550 but rupees 1,500 remained unrealized and subsequently become a bad debt. Full stop. The consignee remitted the balance due from him along with the account sale. Full stop. Show the necessary ledger accounts as they would appear in the books of Jayanti Lal and Bhiku Lal. ठीक है, तो हम लोग किसका अकाउंट बनाएंगे? सिर्फ जयंती लाल का जो कंसाइनर है। हम अकाउंट बनाएंगे सिर्फ जयंती लाल का जो कंसाइनर है। कंसाइनर कौन कौन सा अकाउंट बनाता है जनरली? कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट, है ना। कंसाइनर कौन कौन सा अकाउंट बनाता है जनरली? एक कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक कंसाइनी का अकाउंट। मैं दोनों रफली बना रहा हूं, जैसे ये बनाया था रफली, ये भी रफली बना रहा हूं। ठीक है, तुम जब बनाओगे बड़ा फेयरली बनाना। और मैं दो ही अकाउंट बना रहा हूं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी। कंसाइनी यहां पर है जयंती लाल, कंसाइनी यहां पर कौन है? जयंती लाल। ठीक है, अब देखो यहां कितना रेफ्रिजरेटर भेजा गया है? 2। एक का दाम कितना है? 2,000, तो 2 का कितना हुआ? 4,000। इसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, लिख के करना। फिर कंसाइनर का एक्सपेंसेस हुआ है, हाँ, तीनों को मिला के लिखना। 120 रुपया फ्रेट का, उसमें ऐड करना 100 रुपया इंश्योरेंस का, 220 और 50 रुपया हैंडलिंग का, 270। उसका एंट्री मालूम है आपको? कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक। ठीक है, फिर कमीशन अभी छोड़ दे रहे हैं। फिर भिकुला का खर्चा, उसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, और भिकुला का खर्चा है 150 प्लस 100, 250। ठीक है ना, यहां दो खर्चा है तो ऐसे करना, यहां लिखोगे ना टू भिकुलाल, टू बैंक लिखो, सॉरी यहां क्या लिखोगे? टू कैश नहीं, ये खर्चा तो जयंती लाल किया है। ओहो, मैं थोड़ा सा रॉन्ग बताया। यहां पर जयंती कंसाइनर है और भिकुलाल कंसाइनी है, तो यहां हमको भिकुलाल का अकाउंट बनाना था। यहां हमको और कुछ गलती नहीं है, बस इतनी ही है कि हमने यहां लिखा जयंती लाल, जबकि हमको लिखना था भिकुलाल।
हमने गलती से कंसाइनर का नाम लिख दिया था, जबकि हमको लिखना है कंसाइनी का नाम, और कंसाइनी तो भिकूलाल है। ठीक है, हाँ, तो भिकूलाल का खर्चा दिया हमको 250 रुपया। उसका एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी मतलब भिकूलाल। दो अमाउंट है ना, इसको ऐसे ऐड करके दिखा देना, 150 प्लस 100। ठीक है, उसके बाद अब सेल का अमाउंट अलग अलग दिया है। पहला रेफ्रिजरेटर बिका 6250 में और दूसरा बिका 7550 में। ये दोनों को ऐड कर देना तो आएगा 13800। 13800 यहां लिखोगे क्या? बाय भिकूलाल, है ना, तो भिकूलाल का डेबिट में आएगा और ये क्रेडिट में आएगा 250 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद कितना कितना पैसा मिला वो जान के कोई काम का नहीं आपके लिए। 6250 में से वो 5000 जयंतीलाल को रेमिट कर दिया, है ना। जो पहला रेफ्रिजरेटर 6250 में बिका, उसमें से वो, या डेट तो दिया नहीं है, तो लिखना है तो लिख सकते हो कि पहला रेफ्रिजरेटर वो बेचा 6250 में, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। उसमें से 5000 वो भेज दिया, कौन? भिकूलाल कंसाइनर को, जयंतीलाल को। उसका एंट्री करेगा जयंतीलाल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू भिकूलाल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू भिकूलाल। फिर जो दूसरा रेफ्रिजरेटर बेचा उसमें से 1500 बैड डेट हो गया, उसमें से 1500 बैड डेट हो गया। अब इस क्वेश्चन में डेलीगेटर कमीशन दिया गया है, और अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेलीगेटर कमीशन देता है तो बैड डेट का एंट्री नहीं करते हैं, तो बैड डेट का एंट्री नहीं करते हैं, मालूम है, क्योंकि बैड डेट तो सहना है कंसाइनी को, तो कंसाइनर क्यों एंट्री करेगा? तो ये 1500 का कुछ एंट्री नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो हाँ, खाली कमीशन बाकी रह गया, कमीशन निकालना पड़ेगा। कमीशन कितना है? 10% ऑर्डिनरी कमीशन है और 5% डेलीगेटर कमीशन है, और अनलेस अदरवाइज मेंशन दोनों कमीशन निकलेगा सेल्स पे। अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड दोनों कमीशन निकलेगा सेल्स पे। तो एक साथ भी निकाल सकते हो, है ना, तो कुछ बोला नहीं है ना किस पे निकलेगा। ये मैं थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो सारा कमीशन सेल पे निकलेगा, सारा कमीशन सेल्स पे निकलेगा। सेल का अमाउंट हमको दिया है 13800, इसका निकालेंगे 15%। $13,800
13,800 का 15%, 2,070 रुपया। हाँ, ठीक है, ये कंसाइनमेंट का डेबिट साइड में आता है और कंसाइनी का क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। बस अब एंट्री खत्म हो गया। अब कंसाइनमेंट अकाउंट पहले क्लोज करना, उसका क्रेडिट साइड हैवी है, उसको ऐड करना। उसका क्रेडिट साइड हैवी है, उसको ऐड करना, फिर उससे डेबिट साइड माइनस करना। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 13,800, उससे माइनस होगा 4,000 कॉस्ट, 270 कंसाइनर का खर्चा, 250 रुपया कंसाइनी का खर्चा और 2,070 रुपया कमीशन। तो प्रॉफिट बचेगा 7,210। यस, राइट है। यहाँ बैलेंस आएगा 7,210। ये प्रॉफिट है, ठीक है। मैं रफली किया हूं, तुम फेयरली करना। और यहां पर हैवी है डेबिट साइड, यहां पर हैवी है डेबिट साइड, इससे माइनस करना ये सब। 13,800 से 13,800 से माइनस करना 250 रुपया उसका खर्चा, 5,000 जो भेज चुका है पहले रेफ्रिजरेटर का, हाँ, और 2,070 रुपया कमीशन का। तो बाकी बचा 6,480। 6,480 एकदम राइट है, तो 6,480 और कंसाइनी भिकूलाल देगा जयंती लाल को। ठीक है बच्चे लोगों, ये 2 नंबर करवाया हूं और इसको रफली सॉल्व किया हूं। इसको फेयरली सॉल्व करना, अगर कोई डाउट निकलेगा मेरे को बोलना। ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।